वाराणसी में पीएम मोदी ने किया रोड शो। काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना। पीएम करेंगे कई परियोजनाओं का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आजमगढ़ का दौरा करने जा रहे हैं। यूपी को देंगे 42,000 करोड़ रुपए की सौगात। पीएम आजमगढ़ एयरपोर्ट सहित 5 एयरपोर्ट्स की देंगे सौगात। महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय का भी लोकार्पण। प्रधानमंत्री मोदी ने सिलीगुड़ी का दौरा करके किया कई परियोजनाओं का लोकार्पण। रैली में प्रधानमंत्री ने टीएमसी पर किया जमकर प्रहार। सिलीगुड़ी रैली में टीएमसी पर वार करके बोले पीएम मोदी, टीएमसी को भतीजे और कांग्रेस को शाही परिवार की चिंता है। सिलीगुड़ी रैली में भी प्रधानमंत्री ने गारंटी दी। कहा बंगाल के कोने कोने से उठ रही आवाज, अब की बार 400 पार। वहीं प्रधानमंत्री ने सिलीगुड़ी में किया संदेश खाली का जिक्र। कहा संदेश खाली में महिलाओं पर अत्याचार जुल्म हुआ। 12 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी आश्रम के पुनर्विकास कार्य का शिलान्यास करने जा रहे हैं। 1200 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा साबरमती आश्रम का कायाकल्प। पाली में अमित शाह ने की चुनावी रैली। कांग्रेस और लालू पर प्रहार करके कहा दोनों सिर्फ घोटालों में शामिल। जेपी नड्डा ने किया एनडीए में टीडीपी और जनसेना की एंट्री का आधिकारिक ऐलान। आंध्र प्रदेश में गठबंधन पर चंद्रबाबू नायडू से बनी बात, जल्द होगा सीटों का ऐलान। कोलकाता में आज ब्रिगेड परेड ग्राउंड में टीएमसी करेगी एक विशाल रैली। बीजेपी भी करेगी संदेश खाली में रैली। बंगाल सरकार ने 17 अप्रैल को रामनवमी पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। बंगाल में पहली बार रखी गई है रामनवमी पर छुट्टी। आज किसान देश भर में करेंगे रेल रोको आंदोलन। हरियाणा पुलिस के किसानों को चेतावनी, आंदोलन में शामिल हुए तो होगी कड़ी कार्रवाई। लोकसभा चुनाव को लेकर शरद पवार ने सुप्रिया सुले को बारामती लोकसभा सीट से बनाया उम्मीदवार। उद्धव ठाकरे ने अमोल कीर्तिकर को मुंबई नॉर्थ वेस्ट से पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है। बीजेपी ने झारखंड में पार्टी महासचिव प्रदीप वर्मा को राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किया है। सोशल मीडिया पर सीएम केजरीवाल की केंद्र सरकार को चुनौती। केजरीवाल ने कहा तुम जितने समन भेजोगे उतने स्कूल बनाऊंगा। मुझे ईडी के 8 समन आए हैं, दिल्ली में 8 और नए स्कूल बनाए जाएंगे। अखिलेश यादव का प्रधानमंत्री मोदी पर प्रहार। कहा 10 साल से ज्यादा हिटलर का शासन नहीं चला, इनके भी 10 साल हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश की जनता स्वागत भी अच्छा करती है, विदाई भी अच्छा करती है। एनआईए ने रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट के आरोपी की और अलग अलग फोटोज जारी करके लोगों से पहचान करने की अपील की है। आरोपी अलग अलग सीसीटीवी कैमरे में कैद है। गृह मंत्रालय ने अनुप्रिया पटेल को दी Z कैटेगरी की सुरक्षा। गृह मंत्रालय ने आईबी की थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट के आधार पर फैसला लिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुजरात के सभी विधायकों के साथ बैठक की। गुजरात की स्थिति को लेकर चर्चा। राहुल गांधी ने कांग्रेस की गुटबाजी पर कहा कांग्रेस के नेता एक दूसरे की टांग खींचकर नीचे गिराते हैं और आगे नहीं बढ़ने देते। गुजरात सरकार ने बजट में घोषित 2 योजनाओं की शुरुआत की। नमो लक्ष्मी और नमो सरस्वती योजना का सीएम भूपेंद्र पटेल ने आगाज किया। नमो लक्ष्मी योजना में कक्षा 9 से 12 तक पढ़ने वाली लड़कियों को मिलेगी 50,000 की वित्तीय सहायता। नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजना में कक्षा 11 से 12 विज्ञान में पढ़ने वाले छात्रों को सरकार देगी 25,000 की वित्तीय सहायता। इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति ने फौरन मंजूर कर लिया है इस्तीफा। चुनावी व्यवस्था का जिम्मा मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार पर आया। बंगाल से बीजेपी सांसद कुंवर हेम्ब्रम ने लोकसभा चुनाव से पहले छोड़ी पार्टी। हेम्ब्रम ने दिया व्यक्तिगत कारण का हवाला। बीजेपी नेता कौस्तुभ बागची ने अपने खून से प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र, बंगाल को बचा लीजिए। महाराष्ट्र में वाम विकास अघाड़ी के बीच भी सीट बंटवारा फाइनल नहीं हुआ है। वहीं सीट शेयरिंग पर बोले हैं देवेंद्र फडणवीस, 80% मामले हमने हल कर लिए हैं। आसिफ अली जरदारी बने पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति। पीपुल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के थे साझा उम्मीदवार। 2008 से 2013 तक भी संभाल चुके हैं पद। डीएमके ने कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे के समझौते को दिया अंतिम रूप। तमिलनाडु में 9 और पुडुचेरी में 1 सीट की गई आवंटित। कमल हासन की एमएनएम तमिलनाडु में डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन में हुई शामिल। 2025 के चुनाव के लिए एमएनएम को मिलेगी 1 राज्यसभा सीट।
आंध्र प्रदेश में टीडीपी, जेएसपी और बीजेपी मिलकर लड़ेगी लोकसभा और विधानसभा चुनाव। वहीं बेंगलुरु जल संकट के लिए बीजेपी करेगी विरोध प्रदर्शन, कहा जल संकट से हुई छवि खराब। कांग्रेस को बड़ा झटका, 2 पूर्व मंत्रियों समेत 30 से अधिक कांग्रेस नेता आज बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। जयपुर बीजेपी हेडक्वार्टर में होगा औपचारिक समारोह। उधर केरल के वर्कला बीच पर तेज हवाओं के कारण तैरते पुल की रेलिंग ढह गई। हादसे में बच्चों और महिलाओं समेत 15 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। कोटा में फिर से छात्रों ने सुसाइड किया है, परिवार में पसरा है मातम, जांच कर रही है पुलिस। उधर हरियाणा के दादरी में एक बस के 2 ड्राइवर्स को ग्रामीणों ने पीट दिया, 2 घायल लोगों का इलाज चल रहा है। जमशेदपुर में अपराधियों ने इलेक्ट्रीशियन को मारी गोली, घटना को अंजाम देकर शख्स फरार। वहीं थाने में तेज रफ्तार रिक्शा डिवाइडर से जा टकराई, हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, 3 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। घटना सीसीटीवी में कैद। ओडिशा के भद्रक में मिड डे मील खाने से 10 से ज्यादा छात्र बीमार पड़ गए हैं, खाने में छिपकली गिरने की आशंका है। लातूर में महाशिवरात्रि के भंडारे का प्रसाद खाने के बाद फूड पॉइजनिंग से 300 लोगों का बिगड़ा स्वास्थ्य, सभी का अस्पताल में इलाज जारी। सोनीपत पुलिस ने बच्चों की हत्या मामले में मां को किया है गिरफ्तार, मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी हत्या। भोपाल में वल्लभ भवन की 4थी मंजिल पर आग लग गई, करीब 6 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू। सूरत में 8 करोड़ रुपयों के लूट की झूठी कहानी का पुलिस ने किया भांडाफोड़, शिकायतकर्ता सहित 3 लोग गिरफ्तार किए गए इस मामले में। कैमूर में हथियार बना रहे बाप और 3 बेटे सहित मिस्त्री गिरफ्तार हुआ है, निर्मित, अर्धनिर्मित और हथियार बनाने के कई उपकरण इनसे जब्त किए गए। फाजिल्का में कार और स्कूटी की जोरदार टक्कर, हादसे में स्कूटी सवार की मौत हो गई। जयपुर में पेट्रोल पंप संचालकों ने किया हड़ताल का ऐलान, 2 दिन तक नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। अमृतसर में मेले में भेजने से मना करने पर दोस्त ने की दोस्त के पिता की हत्या, पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू की। उधर राजस्थान के अलवर में भारतीय डिजिटल सेवा केंद्र की डिस्ट्रीब्यूशन शिप देने के नाम पर लोगों से करोड़ों की ठगी का मामला, शातिर ठग कंपनी का डायरेक्टर गिरफ्तार हुआ है। बीड़ में पुणे के सीआईडी विभाग के कार्यरत एक पुलिस इंस्पेक्टर ने ट्रेन के नीचे आकर आत्महत्या कर ली, जांच कर रही है पुलिस। नागपुर में बीजेपी के कार्यक्रम में मजदूरों को सामान बांटने के दौरान भगदड़ मच गई, एक महिला की मौत हो गई इसमें। दरभंगा में 4 दिन से लापता युवक का रेलवे पटरी किनारे पानी में शव मिला है, परिजनों ने जताई है हत्या की आशंका। मोतिहारी में बेखौफ चोर गिरोह ने 2 एटीएम पर हाथ साफ किया, लाखों रुपए लूटकर फरार हुए हैं, पुलिस तलाश कर रही है। बिजनौर में शादी के जश्न में डांस कर रहे शख्स को एक बस ने टक्कर मार दी, शख्स की मौके पर ही जान चली गई। बाड़मेर में बंदी ने जेल के बैरक में लगाया फांसी का फंदा, पॉक्सो एक्ट के मामले में भेजा गया था इसे जेल। महाराष्ट्र के लातूर में होटल में घुसी तेज रफ्तार कार, 2 की मौत, 1 की हालत नाजुक। गुरुग्राम में व्रत में कुट्टू का आटा खाने से पूरे परिवार की हालत बिगड़ी, फूड सेफ्टी विभाग ने दुकान में छापेमारी की। उधर मोहाली में पुलिस और गैंगस्टर के बीच एनकाउंटर, कई दिनों से पुलिस से बचकर भाग रहे थे बदमाश। सूरत में दिन दहाड़े मारपीट और फायरिंग, घटना सीसीटीवी में कैद। दरभंगा में शराब तस्करी के लिए पिस्टल की नोक पर वाहन लूटने वाले गैंग का खुलासा, 9 सदस्य गिरफ्तार किए गए। यूपी के बांदा में एक युवती का शव फंदे से लटका हुआ मिला, परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया कि गांव का ही एक युवक उससे करता था परेशान। दिल्ली में नारी शक्ति स्पार्क सिंपोजियम का आयोजन किया गया, इनर व्हील डिस्ट्रिक्ट और मेडीवे ने इस कार्यक्रम में स्वच्छ जल पर्यावरण बचाव पर फोकस किया, जोर दिया। मुंबई के स्लम एरिया के लड़के का सपना हुआ पूरा, उमेश किलू बना आर्मी का जवान। चंद्रपुर में पाया गया दुर्लभ काला हिरण, वन्यजीव अभ्यासक प्रोफेसर सुरेश चौपड़े ने अपने कैमरे में कैद किया। पुंछ में मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम शुरू हो चुका है, भारी बर्फबारी के कारण सड़क यातायात प्रभावित। मदुरई में बदला मौसम का मिजाज, छाई भीषण गर्मी की लहर, जंगलों में लगी आग, ड्रोन तस्वीरें कैमरे में कैद। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत की जगह स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर के बेटे धनंजय सिंह बने कार्यकारी अध्यक्ष। फिल्म शैतान ने किया बेंचमार्क सेट, पहले ही दिन किया 15 करोड़ से ज्यादा की कमाई।
साजिद नाडियाडवाले की फिल्म सन की 2025 में वैलेंटाइन डे पर यह रिलीज होगी। फिल्म में नजर आएंगे आहान शेट्टी और पूजा हेगड़े। ड्रग सिंडिकेट से फिर जुड़े टॉलीवुड और बॉलीवुड के तार। एनसीबी ने तमिल फिल्म के एक प्रोड्यूसर जफर सादिक को इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट चलाने के मामले में गिरफ्तार किया है। ड्रग्स सरगना जफर सादिक की मंगई नाम की फिल्म होने वाली थी रिलीज। एनसीबी का दावा, ड्रग्स के पैसों से ही यह पूरी फिल्म बनाता है। फिल्म तेरा क्या होगा लवली में इलियाना और रणदीप ने निभाए अपने किरदार। कार्तिक आर्यन ने शुरू की भूल भुलैया पार्ट 3 की शूटिंग। मिस चेक रिपब्लिक क्रिस्टीना पिस्कोवा ने जीता मिस वर्ल्ड का खिताब। मिस लेबनान रही फर्स्ट रनर अप। भारत की इस इनिशिएटिव टॉप 8 तक ही पहुंच पाई।